राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी फील लाइक का। क्या होता है फील लाइक? सिंबल देखेंगे, जब वाक्य के अंत में वर्ब के साथ मन कर रहा है या मन कर रहा था या मन करता है या मन किया आदि आता है तो उस वाक्य को फील लाइक पर बनाया जाता है। आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, आप बहुत बार कहते हैं आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या बच्चे कहते हैं मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है ना। या कई बार टीचर कहते हैं आज तो पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। तो हम क्या, जो हमने सेंटेंसेस अभी बोले, इन सेंटेंसेस में क्या है बेटा, हमारा मन वर्ड आ रहा है ना। अब इस मन वर्ड को चाहे आप किसी भी टेंस में ट्रांसलेट करें, चाहे कैसे भी ट्रांसलेट करें, लेकिन जब उसके इंग्लिश बनाएंगे तो यहाँ पे जो मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH के रूल्स दूंगी वैसे ही बनाएंगे। जैसे सपोज करिए आपने कहा कि आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हमारा सेंटेंस है, लेकिन फील वर्ड में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, उसे हम फीलिंग लाइक नहीं करते हैं। तो भले ही हम उसकी हिंदी रहा है कहें या करता है कहें, कैसा भी कहें, लेकिन इंग्लिश उसकी एक ही तरीके से बनती है, आपका उसी में हिंदी का सेंस निकलता है। रूल देखेंगे, आप ध्यान रखेंगे फीलिंग लाइक नहीं होता है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फील लाइक ही हम लिखते हैं। रूल देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, हमारे पास 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक होता है W/H सेंटेंस। ये 4 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। फील लाइक सीख रहे हैं, सबसे पहले हम फील लाइक का अफर्मेटिव पार्ट देखेंगे। अफर्मेटिव जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद आप फील, फील्स या फेल्ट में से कोई भी एक वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आपको लाइक लिखना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखनी है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी को ऐड करते हैं तो हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। नोट देखते हैं। अब बेटा सब्जेक्ट के बाद हमें फील लिखना है, फील्स लिखना है या फेल्ट लिखना है, वो सब इस नोट में बताया गया है। फील हम लिखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स होगा। फील्स हम लिखेंगे जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, ही है, एक लड़का, शी है, किसी एक का नाम है या कोई एक पर्सन है। उसके बाद हम फेल्ट लिखेंगे पास्ट के लिए, फेल्ट आएगा हमारा पास्ट के लिए। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स, ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन्स, पास्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ हम फेल्ट का यूज करेंगे। जब प्रेजेंट में यूज करेंगे तो आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ फील आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन तो फील लिखेंगे, ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन तो फील्स लिखेंगे, और सेंटेंस अगर पास्ट में चला गया तो सभी सब्जेक्ट के साथ आप फेल्ट लिखेंगे। आई होप यहां तक आपको पार्ट क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ध्यान से समझिए एग्जाम्पल को। कोमल का आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है या कोमल का आइसक्रीम खाने का मन करता है। आपके सेंटेंस की जो हिंदी है बेटा, वो रहा है या मन कर रहा है या मन करता है, वो कैसे भी बन सकती है, हिंदी से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो वो हमारी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट होनी जरूरी है। उसे हम इस तरीके से ही बनाएंगे, इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कोमल नाम है तो नाम के बाद हमने फील्स लिखा। कोमल फील्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम, कोमल फील्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम। अब एक बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, वो फील लाइक के बाद टू बोलते हैं। जैसे कोमल फील लाइक टू ईट आइसक्रीम, गलत है। फील लाइक के बाद आपका डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। कोमल फील्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अफर्मेटिव का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरा फोन चलाने का मन किया, पास्ट में चला गया, आई फेल्ट लाइक यूजिंग माई फोन। एग्जाम्पल पास्ट में है तो फेल्ट आ गया सब्जेक्ट के बाद, आई फेल्ट लाइक यूजिंग माई फोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा कहीं घूमने का मन कर रहा है। अब देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन यहाँ फीलिंग नहीं लिखेंगे, यहाँ फील ही आएगा। वी फील लाइक गोइंग समवेयर फॉर अ ट्रिप, वी फील लाइक गोइंग समवेयर फॉर अ ट्रिप। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। बेटा नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिन भी सेंटेंसेस में नहीं वर्ड लग जाता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू, डज या डिड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपको नॉट लिखना है। फील लाइक, फील लाइक के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नोट देखेंगे, आपको डू कहाँ लिखना है, अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन मतलब ज्यादा लोग हैं, जैसे आपने कहा टीचर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ज्यादा हो गए। डज कहाँ आएगा, जब एक सब्जेक्ट है, ही है, शी है, एक पर्सन नाम है या कोई एक पर्सन है। डिड, डिड कहाँ आएगा, डिड पास्ट के लिए आता है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप
डिड का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो डू लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही, शी, सिंगुलर नाउन किसी का नाम है तो डज लिखेंगे। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लिखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत बार घर में ऐसा होता है, मम्मी ऐसा कहती है कि आज मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, या कई बार बच्चे इतना थक जाते हैं कि बोलते हैं मेरा आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम नेगेटिव पार्ट के। राहुल का कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता है। राहुल नेवर, कभी भी नहीं को हम नेवर कहते हैं बेटा। राहुल नेवर फील्स लाइक स्टडिंग। राहुल नेवर फील्स लाइक स्टडिंग। सोनू का उससे मिलने का मन नहीं कर रहा था। पास्ट में चला गया। सोनू डिड नॉट फील लाइक मीटिंग हिम। सोनू डिड नॉट फील लाइक मीटिंग हिम। अब मैं आपको उसका नेक्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव समझाती हूँ। इंटरोगेटिव क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव हमारे क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा कुछ और नहीं आता। सबसे पहले आपको डू, डज, डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक वर्ब रखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद फील लाइक वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखते हैं। क्या आपका कुछ खाने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग? आप यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। डू यू फील लाइक ईटिंग समथिंग? क्या राहुल का कहीं जाने का मन कर रहा है? डज राहुल फील लाइक गोइंग समवेयर? कहीं को इंग्लिश में हम समवेयर कहते हैं। क्या कभी आपका पढ़ाई करने का मन करता है? डू यू एवर फील लाइक स्टडिंग? डू यू एवर फील लाइक स्टडिंग? आई होप इंटरोगेटिव पार्ट आपको क्लियर है। अब मैं आपको फील लाइक का लास्ट पार्ट समझा रही हूँ, जो WH ऑब्लिक एस सेंटेंसेस हैं। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 4 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग और स्पीकिंग करते हैं। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और WH ऑब्लिक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होता है, और एक होता है हमारा WH क्वेश्चन जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। वही पार्ट अब हम सीख रहे हैं। सबसे पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी आपका सेंटेंस में वर्ड है सबसे पहले हम उसे रखेंगे। उसके बाद डू, डज, डिड हम एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फील लाइक लिखेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम WH पार्ट के। आपका क्या करने का मन करता है? जब क्या वर्ड जो है, क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो हमारा बेटा ये WH का पार्ट व्हाट बन जाता है। आपका क्या करने का मन करता है? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग? व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग? आपका सोने का मन क्यों कर रहा है? व्हाई डू यू फील लाइक स्लीपिंग? आपका पढ़ने का मन कब किया? पास्ट में चला गया सेंटेंस। व्हेन डिड यू फील लाइक स्टडिंग? आपने देखा क्या, क्यों, कब, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। सबसे पहले हमने इन्हें लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, फील लाइक है, उसके बाद वर्ब की हमारी फोर्थ फॉर्म है। आज मैंने आपको फील लाइक का कंसेप्ट समझाया है बेटा, जिसमें हमारा मन वर्ड आता है। जब भी हम मन वाले सेंटेंस बनाते हैं, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, या सुबह मेरा जल्दी उठने का मन नहीं करता है, या मेरा फोन देखने का बहुत मन करता है, तो जब भी आपके सेंटेंसेस में मन वर्ड आ जाएगा तो वहां पर आपको फील लाइक का यूज करना है। आप हिंदी में कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश बनाते टाइम मैंने आपको बता दिया, सेंटेंस में नहीं आ रहा है तो नेगेटिव का रूल फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है तो इंटरोगेटिव करेंगे। सिंपल सेंटेंस है तो अफर्मेटिव करेंगे। जब कब, क्यों, कहाँ, कैसे वर्ड आ रहे हैं मन वर्ड के साथ तो आप WH यूज करेंगे। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।